हमारा आज का विषय है विभत्स रस। विभत्स रस वो रस होता है जिसमें किसी भी ऐसी वस्तु को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव हो, जो घृणित हो, यानी कि किसी घृणित गंदी चीज़ों को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है। सिर पर बैठो काग, आँखि दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्याह, अति आनंद उर धारत। गीध जांग कह खोदि खोदि के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विचारत। यहाँ पर एक शमशान भूमि का दृश्य का वर्णन हो रहा है, जहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, यानी एक शव पड़ा हुआ है। उस शव को कुछ कौवे, चील, गिद्ध नोच नोच के खा रहे हैं। तो इसका वर्णन है। इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बाद बाकी इसके अंग को समझेंगे रस के। यहाँ पर कह रहा कवि कि सिर पर बैठो काग, यानी कि जो शव है उसके सर पर एक कौवा बैठा है, जो आँख दो खात निकाल, जो उसके आँख को, शव के आँख को खा रहा है। ठीक है। और स्या मतलब सियार जो है वो क्या कर रहा है, जीभ खींच खींच के खा रहा है, मतलब शव के बॉडी पार्ट्स खा रहा है। और उसको अति आनंद उर धारत, और उसको आनंद आ रहा है, बहुत ही उसके हृदय में आनंद का भाव आ रहा है। गिद्ध यानी जो गिद्ध है वो क्या कर रहा है, वो जांग के मांस को खोद खोद के खा रहा है। और जो कुत्ता है स्वान, वो अंगुलियों को काट काट के खा रहा है। तो इस तरह से इससे पढ़ने पर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया ना। तो जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन चारों के संयोग से हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर विभत्स रस होता है। अब इस कविता की लाइन में हम देखते हैं स्थायी भाव। तुम्हें पता चल गया क्या है? स्थायी भाव हमारा जुगुप्सा है। आलंबन क्या है? आलंबन मृत शरीर है। आलंबन यानी जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो वो क्या कारण था? मृत शरीर, शव है ना, उससे सब खुद खुद कैसे सब खा रहे हैं, तो इसलिए ये मृत शरीर हमारा हो गया आलंबन। उद्दीपन यानी कि क्या चीजें उस हमारे भाव को और उद्दीप्त कर रही, बढ़ा रही हैं, तो वो क्या चीजें हैं? जो चील, गिद्ध और ये कौवा और कुत्ता, ये सब जो उस बॉडी पार्ट्स को नोच नोच के खा रहे हैं ना, शव को जो बुरी तरह से खा रहे हैं, वो हमारा उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है। अनुभाव घृणा है, यानी जो भाव के बाद आने वाले भाव है वो घृणा, मन में घृणा का भाव है। घिनघिनाना, शरीर हिलना, कांपना, ये भी हमारे अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। और फिर संचारी भाव में बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, दीनता और निर्वेद। तो इस तरह से जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसका भाव क्या है, तो हमें समझ में आ जाएगा इस कविता में कौन सा रस निहित है। तो इस तरह से हम विभत्स रस पहचान सकते हैं।